हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो दुनिया आप अभी देख रहे हो, जो 3D रियलिटी देख रहे हो, ये असली रियलिटी नहीं है। तो असली रियलिटी एक्चुअली में आपके अंदर है। ठीक है, आपके अंदर जो चल रहा है, आपका जो इनर वर्ल्ड है, वो आपकी असली रियलिटी है। और जो आपका आउटर वर्ल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है। आपको भरोसा हो रहा है इस बात से? अगर नहीं हो रहा है ना, तो मान लो। चलो इस बात को ना आज के वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको भरोसा हो गया तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। फिर जो ये ट्रिगर होता है ना, सर्कमस्टांसेस, ये होना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके अंदर जो आपका इनर वर्ल्ड है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, वही आपका रियलिटी है। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस रियलिटी है, हमारे अंदर रियलिटी है, इनर वर्ल्ड रियलिटी है, तो इसका क्या मतलब है? कि बाहर का जो वर्ल्ड है, जो आउटर वर्ल्ड है, वो फेक है? क्या जो लोग दिख रहे हैं वो इल्यूजन है? नहीं। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड इंडिपेंडेंट नहीं है। वो आपके कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जैसा भी आप समझ लो। आप प्रोजेक्शन से समझ रहे हो तो प्रोजेक्शन है, अगर रिफ्लेक्शन से समझ रहे हो तो रिफ्लेक्शन है। जैसा भी समझ रहे हो, लेकिन जो भी आपकी बाहर में है, जो भी आपकी आउटर रियलिटी में है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन है। रियलिटी बाहर नहीं, अंदर है। आपकी रियलिटी, आपकी जो स्टोरी आपके अंदर चल रही है ना, वो बस बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक्चुअली में हम क्या मानते हैं? पहले इवेंट होता है, फिर फीलिंग आती है। पहले पैसा मिलता है, फिर सिक्योरिटी फील होता है। पहले कमिटमेंट मिलता है, फिर लव फील होता है। अभी तक तो आप यही मान रहे थे ना? अभी तक एटलीस्ट आपके माइंड में यही थॉट्स थे कि पहले मेरी जॉब लग जाएगी, तब मुझे अच्छा फील होगा, तब मैं सक्सेसफुल फील करूंगी या करूंगा। पहले मुझे पैसा मिल जाएगा, तब मुझे इंडिपेंडेंट फील होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील होगा, मैं सिक्योर फील करूंगी या करूंगा। जब तक मुझे कमिटमेंट नहीं मिलेगा, मुझे प्यार फील नहीं होगा। प्यार फील करने के लिए कमिटमेंट चाहिए, है ना? अभी तक आप यही सोच रहे थे, इसलिए फीलिंग नहीं आ रही थी मैनिफेस्टेशन के टाइम पे। अफर्मेशन करते वक्त, विजुअलाइजेशन करते वक्त फीलिंग नहीं आ रही थी। बहुत किसी का प्रॉब्लम होता है ना, फीलिंग नहीं आती है। नेवल गोडार्ड कहते हैं ये उल्टा है। पहले कॉन्शियसनेस होती है, फिर इवेंट मैनिफेस्ट होता है। अगर आप अंदर से इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो दुनिया आपको इनसिक्योर फील करने का रीजंस देगी। अगर आपके अंदर चूजन वाली फीलिंग है, आपको लगता है कि हर कोई आपको सेलेक्ट करता है, आप इतने स्पेशल हो कि आपकी ऑरा ही डिफरेंट है, लोग आपसे दूर रह ही नहीं सकते, तो दुनिया एक्चुअली में आपको सेलेक्ट करेगी। फिर चाहे वो आपका एसपी हो, आपकी एसपी की फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, या आप किसी जॉब पे हो तो वहां पे जो बॉस है, जो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए कुछ सेलेक्टेड लोगों को चूज करता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए वो काम करता है। जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो तो बॉस का फेवरेट है, तो आप बॉस का फेवरेट बन जाओगे, एसपी का फेवरेट बन जाओगी, आप चूजन रहोगी। ठीक है, दुनिया आपको चूज करेगी अगर आप अंदर से चूजन फील कर रहे हो। अंदर से अगर आप चूजन फील नहीं करोगे तो बाहर वही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, बाहर भी लोग आपको इग्नोर करेंगे। तो बाहर का जो भी सीन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इनर स्टेट का मिरर है, रिफ्लेक्शन है, और कुछ नहीं। तो ये जो आपका इनर स्टेट है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, ये क्या है? तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो आपकी सिर्फ अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, बहुत कोई ऐसा सोचते हैं कि वो जो अवेयरनेस है उनके अंदर, वो उनका कॉन्शियसनेस है। नहीं, इसके अलावा
आप जो अपने बारे में मानते हो, आप अपनी लाइफ के बारे में जो अज्यूम करते हो, अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशंस है, रिलेशनशिप, एसपी, मनी, हेल्थ, करियर, फैमिली, जिसके बारे में भी आप जो भी अज्यूम करते हो, आप नेचुरली जिस स्टेट में रहते हो, ये सब जो कुछ भी है ना आपके अंदर, ये है आपका कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब इसे समझते हैं थोड़ा सा। मान लो आप हो और आपकी फ्रेंड है, आप दोनों सेम सिचुएशन में हो। सिचुएशन क्या है? दोनों का पार्टनर रिप्लाई लेट करता है। आपका पार्टनर भी वैसा ही है और आपकी फ्रेंड का भी पार्टनर वैसा ही है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस ये कहती है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, और इसका रिजल्ट क्या आता है? एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, एसपी से झगड़ा कर लेना और अपने माइंड में भी झगड़ा कर लेना। वहीं पे आपकी जो फ्रेंड है, उसकी कॉन्शियसनेस कहती है मैं सिक्योर हूँ, वो बिजी होगा, कर लेगा रिप्लाई, होगा किसी काम में बिजी, मेरा गुलाम थोड़ी है जो पूरे टाइम सिर्फ मेरे मैसेज का रिप्लाई करते रहे। करेगा भाई, करेगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। उसका रिजल्ट क्या है? एकदम काम, रिलैक्स, स्टेबल। सेम इवेंट, डिफरेंट रियलिटी एक्सपीरियंस। क्योंकि रियलिटी इवेंट नहीं होती है, रियलिटी कॉन्शियसनेस होती है। आपका जो कॉन्शियसनेस था, आपकी जो बिलीफ थी, आपने जो अज्यूम किया, उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट देख रहे हो। ठीक है, आपकी जो फ्रेंड है, वो उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में जो रिजल्ट आ रहा है उसे एक्सपीरियंस कर रही है। डिफरेंस समझ में आया? तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ कॉन्शियसनेस का। सेम सिचुएशन हो, लेकिन कॉन्शियसनेस की वजह से एक्सपीरियंस दूसरा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, आई एम। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, इसी प्लेलिस्ट में एक और वीडियो है, उसमें मैंने बात किया था कि ये कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, एक्चुअली आई एम। आई एम मतलब मैं कौन हूँ, आप कौन हो, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या अज्यूम कर रहे हो, नेचुरली कौन से स्टेट में हो, आप क्या हो, आप, आई एम। ठीक है, आप क्या हो, ये है आपका कॉन्शियसनेस। ये आई एम जो है ना, ये भगवान है, ऐसा नेवल गोडार्ड कहते हैं। नेवल गोडार्ड कहते हैं कि आई एम इज गॉड, मतलब आप भगवान हो अपनी रियलिटी के, आप क्रिएटर हो। वो कहते हैं द नेम ऑफ गॉड इज आई एम। जब आप बोलते हो आई एम अनलकी, आई एम इग्नोर्ड, आई एम नॉट इनफ, आप सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, आप डिवाइन क्रिएटिव पावर एक्टिवेट कर रहे हो। आई एम के बाद जो आता है वो आपकी रियलिटी का सीड बन जाता है। इसलिए नेवल गोडार्ड कहते हैं कि आप हमेशा अवेयर रहो कि आप क्या बोल रहे हो, खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या अज्यूम कर रहे हो। इस आई एम के बाद आप कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस कंटिन्यू रख रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा अवेयर रहिए कि आप हर पल क्या बोल रहे हो। अवेयर रहने से पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो। पता है आप मैक्सिमम टाइम क्या बोलते हो? मैम, मेरा एसपी तो कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, मेरा एसपी तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा है, मेरा एसपी तो ऐसा है, मेरा एसपी की फैमिली ऐसी है, मेरे पेरेंट्स अप्रूवल नहीं देते हैं। आप आईएम के बारे में क्या क्या बोल रहे हो? जो बोल रहे हो वही आपकी रियलिटी बन रही है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? समझ रहे हो आई एम क्या है, आप क्या हो, आप अपनी रियलिटी कैसे क्रिएट कर रहे हो अपने इनर वर्ल्ड में, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके आउटर वर्ल्ड में। आपका जो आई एम है, यही आपका वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है, आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। अब समझते हैं ये सर्कमस्टांसेस को। ठीक है, तो जो ये सर्कमस्टांसेस आपके आसपास है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, एसपी का कमिटमेंट नहीं देना, एसपी का कॉल नहीं करना, एसपी का स्टैंड नहीं लेना, एसपी ऐसा कर रहा है, एसपी वैसा कर रहा है, एसपी की फैमिली ऐसी कर रही है, मेरी फैमिली ऐसी कर रही है, जो भी सर्कमस्टांसेस है। ठीक है, यूजुअली आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अफर्मेशन क्या कर रहे हो? अफर्मेशन क्या कर रहे हो?
एसपी कमिटमेंट दे रहा है, एसपी मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, मेरी फैमिली मान चुकी है, एसपी की फैमिली मान चुकी है। यही अफर्मेशन कर रहे हो, पूरे टाइम कर रहे हो, रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो, चेंजेस नथिंग। क्यों? आई एम कॉन्सियसनेस अभी भी वही है, अभी भी वही, ठीक है, अभी भी वही है। आप अंदर चेंज करना छोड़ के आप बाहर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, और यही है एक्सटर्नल चेंज का ट्रैप। लोगों को चेंज करना चाहते हो आप, सिचुएशन फिक्स करना चाहते हो, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हो, लेकिन नेवल गोडार्ड क्या कहते हैं? चेंज योर conception of yourself and you will automatically change the world in which you live. आप अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करो, सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करो, अपने अंदर के आई एम के बाद वाले जो स्टेटमेंट आप बार बार यूज कर रहे हो उसे चेंज करो, सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करो। बाहर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम लोग ना बाहर चेंज करने में लगे रहते हैं, स्टक रहते हैं, इतना अटैच्ड रहते हैं ना अपने 3D रियलिटी से, सर्कमस्टांसेस से, वो वो बिलीव ही नहीं करते कि इससे डिटैच होकर अगर मैं सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करूं तो बाहर चेंज हो जाएगा। मुझे बाहर कुछ करना ही नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं करना है भाई। बाहर जो भी है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है। आपको सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, ठीक है। अगर आप खुद को अनलकी मानते हो तो जॉब चेंज करने से भी पैटर्न रिपीट होगा। अगर आप खुद को ऐसा फील करते हो कि आपको कोई प्यार नहीं करता, पार्टनर के साथ ऐसा सिचुएशन है, पार्टनर ऐसा है, आप अगर नई रिलेशनशिप में भी आ जाओगे ना तो नया पार्टनर भी वही करेगा, वही सेम। क्योंकि आपने अपने अंदर चेंजेस ही नहीं लाए, आपने अपने पैटर्न को चेंज नहीं किया है, तो वो पैटर्न बार बार रिपीट होगा आपकी सर्कमस्टांसेस में। अगर आप खुद को रिजेक्टेड मानते हो कि आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप देखो, सिर्फ एक जगह से रिजेक्शन नहीं मिलेगा, आप देखोगे हर रिश्ते से आपको रिजेक्शन मिलेगा, हर पार्टनर से आपको रिजेक्शन मिलेगा। सेम पैटर्न, सेम स्टोरी बार बार रिपीट होता चला जाएगा। जब तक कॉन्सियसनेस सेम है, रियलिटी भी सेम रहेगी, वही पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। एक आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। कॉन्सियसनेस ना आपका एक स्टेट है, आई एम जो सिचुएशन है ना वो एक स्टेट है। आपने एक स्टेट को, एक पॉसिबिलिटी को सेलेक्ट कर लिया है। जैसे कि विक्टिम स्टेट होता है, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, एक विक्टिम स्टेट होता है, एक पावरफुल स्टेट होता है, एक लव्ड स्टेट होता है, एक अबंडेंट स्टेट होता है। विक्टिम स्टेट में आप विक्टिम रोल प्ले करते हो, भाई मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे साथ गलत हो रहा है, कोई ठीक कर दो, कोई हेल्प कर दो, ऐसे करते रहते हो। पावरफुल स्टेट में भाई पावर मेरे पास है, मैं पावरफुल हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, एंड आई एम क्रिएटर, तो हर चीज मेरे फेवर में होगा, ठीक है। ये हुआ आपका पावरफुल स्टेट। लव्ड स्टेट में मैं खुद लव हूँ और मुझे हर किसी से प्यार मिलता है, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। अबंडेंट स्टेट में मेरे ऊपर मनी की बारिश होती रहती है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, इधर उधर से हर जगह से मुझे मनी मिलता है, ये स्टेट होगा। आप फिर ये नहीं बोलोगे कि इस कोर्स को करने के लिए, सॉरी मैं कोर्स लेकर आ रही हूँ, क्योंकि लोग अक्सर यही बहाना देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि मेरे कोर्स की फीस ही बहुत कम है और फिर भी लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है। तो ये छोटे छोटे अमाउंट्स जो 555 रुपए, 111 रुपए, 333 रुपए, इतने छोटे छोटे अमाउंट्स ना यूं आपको मिल जाएंगे, यूं कहीं से भी आप इससे भी ज्यादा अमाउंट आप मैनिफेस्ट कर लोगे बिना जॉब किए, ठीक है। मार्च मंथ में मैं यही सिखा रही हूँ सबको। तो ये वाला जो स्टेट है, अबंडेंट वाला स्टेट रहेगा, तो ये थॉट आपके माइंड में नहीं होगा। आप हर मोमेंट ना किसी स्टेट में होते हो, और जिस स्टेट में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वो परमानेंट रियलिटी बन जाती है। जैसे कि आप अगर बार बार ये बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है, ये भी नहीं हो पा रहा है, इससे ही बुरी स्थिति है, आप उसी स्टेट को बार बार रिपीट करके उसे अपना परमानेंट रियलिटी बना रहे हो, परमानेंट स्टेट बना रहे हो, ठीक है। और नेवल गोडार्ड क्या कहते हैं कि आप अपने वर्ल्ड को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना स्टेट नहीं चेंज करते, अपने स्टेट ऑफ बीइंग को नहीं चेंज करते।
तो अगर आपको अपनी रियलिटी चेंज करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपके आस-पास हर वो चीज़ हो जो आप चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग हो, तो आपको सबसे पहले अपने जो आप आई एम स्टेट में बोल रहे हो, आपका जो कॉन्शसनेस है, उसे चेंज करना है। ठीक है? तो अब आपको आंसर मिल गया कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या है? वो रियलिटी है? क्या वो असली रियलिटी है? नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है। ठीक है? अगर आप सर्कमस्टांसेस को चेंज करना चाह रहे हो, अपने बाहर की रियलिटी को, बाहर के वर्ल्ड को चेंज करना चाह रहे हो, अपने अंदर की रियलिटी को चेंज करो, बाहर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है? और सबसे ख़ास बात कि जो आपका वर्ल्ड है ना, जो आपकी दुनिया है, वो आपके खिलाफ नहीं है। ना ही तो आपका आउटर वर्ल्ड, ना ही तो आपका इनर वर्ल्ड, कोई आपके खिलाफ नहीं है। आपका जो आउटर वर्ल्ड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिरर है और आपके अंदर का जो इनर वर्ल्ड है, वो आपका बिलीफ से क्रिएट हो रहा है। ठीक है? ओल्ड बिलीफ है, जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, वो उसे लगता है कि शायद न्यू बिलीफ जो है वो डेंजर हो सकता है, इसलिए वो उसे अलाउ नहीं कर रहा है, बट परसिस्टेंस के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप न्यू बिलीफ को इंस्टॉल कर सकते हो। अंदर चेंजेस जो हो जाएंगे वो बाहर रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। ठीक है? अगर रिफ्लेक्शन आपको पसंद नहीं आ रहा है, फिर से उसे चेंज कर दो। आप ये बार-बार कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक बार चेंज हो गया तो फिर से चेंज नहीं होगा। आपको अगर रिफ्लेक्शन पसंद नहीं आ रहा है, सर्कमस्टेंसेस पसंद नहीं आ रहा है, चेंज कर दो भाई। आपको मिरर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी लाइफ़ खराब करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर चेंज कर लो, बाहर सब चेंज हो जाएगा। बस खुद को चेंज कर लो, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब वक़्त आया है क्वेश्चन ऑफ द डे का। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं हर वीडियो के एंड में आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है? तो आज का जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। किनका क्वेश्चन है? इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि नाम लेना है या नहीं लेना है, तो मैं नाम नहीं लूंगी। मैं आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखूंगी और क्वेश्चन पढ़ूंगी, ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन है, दी अफर्मेशन करते ही फीलिंग उस टाइम अलाइन होती है, लेकिन बाद में वही सेम रहता है। लैक का टेंशन, ओवरथिंकिंग। दी मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ बट रिजल्ट इम्प्रूवमेंट उस अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, प्लीज गाइड मी। इसके नीचे एक और क्वेश्चन है जो सिमिलर है, तो आज ही मैं पिक कर ले रही हूँ इस क्वेश्चन को भी। और इनका क्वेश्चन भी है, दीदी मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ बट नेगेटिव फील होने लग जाता है कुछ टाइम बाद पता नहीं अभी कितना और टाइम लगेगा, कब तक एग्जाम क्लियर होगा, मैनिफेस्ट होगा, प्लीज कुछ गाइड कीजिए। ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन है ना, कि अफर्मेशन करते वक्त तो अच्छा फील होता है, लेकिन अलाइन फील होता है, और बाद में फिर जब अफर्मेशन नहीं करते हो तो उस वक्त आपको लैक फील होता है, टेंशन होता है, ओवर थिंकिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अभी भी आप पुराने स्टेट में हो, इसलिए होता है और ये नॉर्मल है। मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये बहुत नॉर्मल है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आप अफर्मेशन कंटिन्यू रखो, जब पढ़ाई करते हो पढ़ाई पे फोकस रखो, और पढ़ाई करते वक्त आप दोनों के लिए है ये कि आप दोनों जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? तो आप पूरे टाइम पढ़ाई करते होगे, आपका ज़्यादा टाइम जो जाता होगा वो पढ़ाई पे जाता होगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो आप ऐसा रूटीन सेट कर लो कि आप पूरे दिन जो भी जिस टाइम पे पढ़ रहे हो 40 मिनट्स या फिर 1 आवर के बाद 5 मिनट का गैप लो। उस 5 मिनट में सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करो, उसके बाद फिर से आप पढ़ाई करो, फिर से 5 मिनट का गैप, उस 5 मिनट में अफर्मेशन करो। तो इस पैटर्न से जब आप पूरे दिन स्पेंड करोगे ना, तो क्या होगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब तो आपका फोकस पढ़ाई पे है, ठीक है? उस वक्त फोकस रखना है, फोकस ठीक करना है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के अलावा कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे आपका फोकस सुधर सकता है। सिंपल मेडिटेशन करो, सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे फोकस रखो। 5 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे फोकस रखो और कुछ नहीं। सिंपल ये करो, फोकस वाला प्रॉब्लम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो जब पढ़ाई करते हो फोकस रखो सिर्फ पढ़ाई पे। क्या पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा थ्योरी पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, उसे समझो, उसे याद करो, उसे पूरी तरह से ना प्रिंट कर लो अपने माइंड में। इतना फोकस के साथ पढ़ाई करो। बीच बीच का जो टाइमिंग है
उस वक़्त इस टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे हो, माइंड तो एकदम फ़ोकस्ड है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएँगे नहीं, पुराने स्टेट वाली फीलिंग्स, थॉट्स आएँगे नहीं, ठीक है? अब जो बीच वाला टाइम है, जब आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो और उस टाइम सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन कर रहे हो, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आपके माइंडसेट को रिप्रोग्राम करने में, ओल्ड बिलीफ को चेंज करने में आपकी हेल्प कर देगा। और इस रूटीन को आप डेली फॉलो करो, ठीक है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, बस। आप खुद 1 महीने के अंदर अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे, अपने थॉट पैटर्न में चेंजेस देखोगे, सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आई होप आप दोनों के क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। और बाकी और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, तो आप वो भी पूछ सकते हो। और जिनका जो भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, किसी का भी पिक करके मैं आंसर दे दूँगी, ठीक है? चलो, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।